राम राम। मैं शिव प्रिया आज आप सभी के साथ अपने अनाहत चक्र का जागरण कैसे करें इस विधि को शेयर करने जा रही हूँ। हमारा अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र के भी नाम से जानते हैं, उसे अगर जागृत कर लें तो उससे अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, अनाहत चक्र खराब होने से क्या क्या नुकसान होते हैं और उसके जागृत हो जाने से, उसके ठीक हो जाने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स होते हैं, आज ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब हम अनाहत चक्र को ठीक करने की और जागृत करने की बात कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस के लिए हम मंत्र संजीवनी उपचार का इस्तेमाल करेंगे। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसमें हम मृत्युंजय शक्ति, जिसे हम संजीवनी शक्ति के भी नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। ये भगवान शिव की वो शक्ति है जिससे ये ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं। तो अगर जिससे हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, हमारी ऊर्जाएं बनी हैं, अगर उसी ऊर्जा को हम डायरेक्टली यूज कर लें उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट क्विक और इजी हो जाता है। तो आज के प्रोसेस में जब हम मंत्र संजीवनी उपचार यूज करेंगे तो उसके लिए हमें 2 टूल्स की आवश्यकता है। पहला टूल है हमारा मंत्र संजीवनी उपचार का मृत्युंजय शक्ति। मृत्युंजय शक्ति को संजीवनी शक्ति के भी नाम से जानते हैं। ये त्रयक्षरी मृत्युंजय मंत्र है, ओम जू सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। हमारा दूसरा टूल है हमारा मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसे इस तरह तैयार किया जाता है कि इस पूरे प्रोसेस में जब भी आप मंत्र संजीवनी उपचार करेंगे, इस पूरे प्रोसेस में वो आपकी सहायता करेगा, आपकी भावनाओं से जुड़ जाएगा और आपके इमोशंस और आपकी भावनाओं के अकॉर्डिंग, आपके कमांड के अकॉर्डिंग उस पूरे प्रोसेस को पूरा करेगा। जो भी प्रोसेस मंत्र संजीवनी उपचार का आप कर रहे हैं, उसमें से 50% से ज्यादा काम आपके लिए आपका मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष करेगा। तो अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को आप खुद से तैयार कर सकते हैं, जिसकी विधि वर्कशॉप लेवल 1 में सिखाई जाती है, या फिर आप इसे किसी से तैयार करा सकते हैं, या फिर आप संस्थान से भी इसे ले सकते हैं। ये 2 टूल्स की हमें आवश्यकता है। और अब हम शक्तिपात की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी बहुत दिनों से शक्तिपात कर रहे हैं, तो अभी आप सब मेरा शक्तिपात करेंगे ताकि मैं चेक कर पाऊं कि कैसा चल रहा है आपका शक्तिपात। भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले सभी हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं और मुझे अपनी मृत्युंजय शक्तियां प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है। अब हम अपने रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जो लोग भी बिना रुद्राक्ष के शक्तिपात कर रहे हैं वो सिर्फ अपना करें और दूसरों का ना करें, क्योंकि आप बिना रुद्राक्ष के जब भी शक्तिपात दूसरों का करेंगे, आप अपनी ऊर्जाएं उठा के उन्हें दे देंगे, तो उनका तो भला हो जाएगा, पर आपकी ऊर्जाएं निकल गई, आपकी ऊर्जाएं वीक हो गई, जिसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत से आके आप पे अटैक करेगी और आपके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को डैमेज करेगी। इसलिए बिना रुद्राक्ष के आप दूसरों का ना करें। अब जिनके पास रुद्राक्ष नहीं है वो इस प्रोसेस को स्किप कर देंगे, रुद्राक्ष से प्रार्थना करने वाले प्रोसेस को, और सिर्फ अपना करेंगे। बाकी सब मेरे साथ रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं।
इसकी सफलता हेतु आप मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए और मेरी सहायता करें। मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपने रुद्राक्ष से प्रार्थना कर ली है। अब इसके बाद हम प्रोसेस शुरू करेंगे। अभी आप सब मेरा करने जा रहे हैं ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आप कैसा कर रहे हैं। अपने हाथों को रब करेंगे, 5 बार रब करेंगे और साथ में त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र बोलेंगे, ओम जू सा। चलिए, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब ऐसे अपने हाथों को आगे कर लेंगे दुआ मुद्रा में, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, शिवप्रिया जी के शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब इस मृत्युंजय शक्ति से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूं। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित होकर शिवप्रिया जी पर जाएं, उन पर शक्तिपात करें, उनके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई करें, उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके निष्कासित करें, उनका पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद उनके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। शिवप्रिया जी को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में उन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। अब ये एनर्जी ब्रह्मांड में भेज देंगे। वेरी गुड। अब तब तक हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे अनाहत चक्र यानी हमारा हार्ट चक्र कैसे काम करता है, क्या काम करता है और इसके जागृत होने से क्या क्या होता है। और तब तक मैं आप सभी की एनर्जी रिसीव करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसा चल रहा है। जब हम अनाहत चक्र की बात कर रहे हैं, उसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है, वो हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है यहाँ पर, और इसी के जस्ट पीछे भी होता है। अनाहत चक्र हमारे मेन चक्रों में से, इंपॉर्टेंट चक्रों में से एक है। बहुत ही सहज, बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ सा चक्र है ये हमारे फिजिकल बॉडी में, हमारे फिजिकल हार्ट को कंट्रोल करता है, हमारे लंग्स को कंट्रोल करता है, हमारे डायफ्राम को कंट्रोल करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब हम फिजिकल बॉडी में हार्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो यानी हमारी पूरी बॉडी में उसका कंट्रोल है, क्योंकि हार्ट के जरिए पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ब्लड ट्यूब्स हैं और उन सभी का कंट्रोल इसके पास है। अब हम अगर अपनी औरिक बॉडी की बात करें या जीवन की बात करें तो हार्ट चक्र हमारे जीवन में हमारी कोर भावनाओं को, बहुत इनर फीलिंग्स को, जो सबसे प्योर फीलिंग्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, पर जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फीलिंग्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें अपने पास रखता है। जो हम डीप इनसाइड सोचते हैं, जो डीप इनसाइड हमने रखा हुआ है बहुत अंदर प्योर फॉर्म में, जो भी फीलिंग का प्योर फॉर्म है, कोर बिलीव्स हैं हमारे, वो सब हमारे हार्ट चक्र में है। हार्ट चक्र भगवान शिव की ऊर्जा ग्रिड से कनेक्टेड है। हार्ट चक्र में इतनी पावर है कि जो भी हमारा कोर बिलीव है या कोर फीलिंग है, उससे, उसके जरिए हम किसी भी चीज को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं या किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हार्ट चक्र इतना पावरफुल है,
उसकी फीलिंग्स को, वो हर फीलिंग के प्योरेस्ट फॉर्म को लेता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव फीलिंग भी है, पॉजिटिव भावनाओं को भी वो आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बेसिस पे वो वहां से एनर्जी विड्रॉ करेगा और उसका पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा या डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। इसीलिए हार्ट चक्र जो होता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज का कि हम अपनी फीलिंग्स के जरिए क्या मैनिफेस्टेशंस अपनी लाइफ में कर रहे हैं। फीलिंग्स के जरिए बहुत सारे लोग फीलिंग्स के जरिए देश की सीमाओं पे खड़े हैं लड़ने के लिए, क्योंकि उनकी कोर फीलिंग अपने देश के लिए बहुत स्ट्रांग है, प्यार वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एक माँ की कोर फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है और वो अपने बच्चे के भविष्य को बना भी देती है और किसी भी चीज को डिस्ट्रक्ट भी कर सकती है अगर बच्चे के प्रोटेक्शन की बात आ रही है। बहुत सारे लोग अपने कोर इमोशंस की वजह से बहुत सारे बहुत डिस्ट्रक्टिव कदम भी उठा लेते हैं, चाहे वो प्यार में हो चाहे वो नफरत में हो। जो भी फीलिंग्स हैं उसके बेसिस पे वो नेगेटिव स्टेप्स और डिस्ट्रक्टिव स्टेप्स भी उठा लेते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। और कई बारी लोग इन्हीं फीलिंग्स को यूज करके कुछ प्रोडक्टिव कुछ पॉजिटिव भी कर ले जाते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग चक्र ये काम करता है कि अपनी कोर फीलिंग्स का इस्तेमाल करके आप कुछ भी एक्सट्रीम में कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। यह चक्र जीवन में प्यार, रिस्पेक्ट खींच के लाता है, लोगों को आपकी तरफ सम्मोहित करता है, लोगों एक निश्चल प्यार आपकी तरफ खींच के लाता है, डिपेंडिंग अपॉन ये चक्र किस कंडीशन में है, कितना ब्लूम कर रहा है और कितना स्ट्रांगली यूज हो रहा है। अब अगर ये चक्र किसी का खराब हो गया है तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों का जिनका ये चक्र खराब हो जाता है वो अपने कोर इमोशंस को कई बार समझ नहीं पाते हैं, समझ पाते हैं तो उनका पॉजिटिव यूज नहीं कर पाते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपने फीलिंग्स और अपने भावनाओं में इतना उलझ जाते हैं कि वो उनसे जीत नहीं पाते हैं या उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जिनका भी ये चक्र खराब होता है उन्हें बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो भी जाती हैं। जिनका ये चक्र खराब होता है वो अपने जीवन में लोगों का प्यार नहीं पा पाते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं पा पाते हैं, क्योंकि वो चीज अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है ये चक्र। तो इस चक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है अपने जीवन में, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए और लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित करने के लिए। साथ ही जो लोग भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नीज में जाना चाहते हैं और स्पिरिचुअली बहुत हाई अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए इस चक्र को ठीक करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये चक्र वो केंद्र है जो उस साधना की या उस मेडिटेशन की या उस अचीवमेंट की प्योरेस्ट एनर्जीज को लेगा, रिसीव करेगा और आपके लिए यूज करेगा। किसी भी साधना मेडिटेशन की जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसीव होती है वो हार्ट चक्र में रिसीव होती है। जब वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसीव होगी तभी उस साधना और उस मेडिटेशन का असर निकलेगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है जो भी स्पिरिचुअली बहुत हाई अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, अपनी साधनाओं में सफल होना चाहते हैं, वो अपने इस चक्र को बहुत अच्छा रखें, बड़ा रखें। अगर मन खुश नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ भी सोच पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मन का पूरा कंट्रोल आपके हार्ट चक्र के पास है। अगर मन खराब है, मन स्थिर नहीं है, मन शांत नहीं है, तो जीवन में कुछ भी आ जाए उसका आप सदुपयोग कर पाए या उसको एंजॉय कर पाए, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत बिगड़ जाती है अगर ये चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब ये चक्र अगर किसी का जागृत है,
जिसका भी ये चक्र जागृत हो जाता है उसकी तरफ लोग मोहित होने लगते हैं, उसकी काइंडनेस, उसके बिहेवियर, उसके नेचर की तरफ लोग मोहित होते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, उसकी इंटरनल ब्यूटी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, उसकी वाणी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, उससे निश्चल प्यार करते हैं, उसकी तरफ लोग हमेशा अपना प्यार नझावर करना चाहते हैं और उसके जीवन में उसकी भावनाओं को वो खुद से बहुत अच्छे से समझ पाता है, डील कर पाता है और उनका सही इस्तेमाल कर पाता है। जब भी कोई अपने इमोशन का सही इस्तेमाल कर पाता है, अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल कर पाता है, तो उसका मन उसके नियंत्रण में होता है। जब मन नियंत्रण में होता है तो दिमाग को ऑटोमेटिकली ठीक राह पे लाया जा सकता है। इसीलिए मन को सही करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए इसको हम पहले शक्तिपात से कैसे जागृत करेंगे इसकी तरफ बढ़ते हैं। अपने हाथों को रब करेंगे 5 बार और साथ में ओम जू सा इसको बोलेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अपने हाथों को दुआ मुद्रा में ले आएंगे, आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे शक्तिपात हेतु आप मेरे हाथों में मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब इस शक्ति को बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ करें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे हार्ट चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें, जागृत करें। मेरे हार्ट चक्र को बड़ा कर दें। मेरे मन में सुख शांति स्थापित करें, प्रेम स्थापित करें और मेरे मन को खुश कर दें, प्रफुल्लित कर दें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें और मुझे सुरक्षा कवच में तन से, मन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें और खुश रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे और आपका शक्तिपात हो गया। इस तरह आप शक्तिपात के जरिए अपने हार्ट चक्र को जागृत करेंगे और उसे बूस्ट करेंगे। अभी आप सबने थोड़ी देर पहले मेरा किया था। मैं आप सभी की एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ शक्तिपात की। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग, करते रहें इसी तरह। कुछ लोगों का, कुछ 2-3% लोगों का कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो प्रोसेस को दोबारा से देखें, ध्यान से देखें और रीचेक करके फिर से करें। बाकी सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ 10% लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। अब हम अपने संजीवनी सिंचन की तरफ बढ़ते हैं। शक्तिपात प्रोसेस इंस्टेंट प्रोसेस है पर टेम्परेरी है। अगर परमानेंट बेसिस पे लगातार रूप से अपने चक्र को बूस्ट करना है, जागृत रखना है और शक्तिपात बार बार नहीं करना चाह रहे हैं तो हम संजीवनी सिंचन भी कर सकते हैं। ये मोर परमानेंट प्रोसेस है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा बूस्ट करेगा और ज्यादा लंबे समय तक काम करेगा। अब शक्तिपात हमने कर लिया है, अब संजीवनी सिंचन करेंगे। उसके लिए हमें एक डिस्पोजल सिस्टम चाहिए होता है। डिस्पोजल सिस्टम के लिए हम धरती माँ से प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार कर रही हूँ, इसमें मेरी सहायता करें। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पातालीय सुरंग उत्पन्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
अब पाताले सुरंग से बोलेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए, पाताले अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसका भी मैं आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उसके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए, पाताले अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें और लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने आभा मंडल को बुलाएंगे, उसके लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल को मेरे समक्ष ले आइए और डिजायर्ड साइज एंड आकार का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब साफ करने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए, उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को निष्कासित कर दीजिए, विखंडित करके निष्कासित कर दीजिए, बाहरी परत पे ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सफाई करेंगे, ऐसे ब्लेड बना लेंगे, ऐसे स्वीप करेंगे, ग्रैब करेंगे और थ्रो करेंगे। साथ में ओम जू सा इस मंत्र को बोलेंगे, पहले फ्रंट, साइड, बैक और फिर ये वाला साइड। सबसे पहले फ्रंट, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। टर्न किया साइड, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। टर्न किया बैक, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। टर्न किया ये वाला साइड, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। टर्न किया, फ्रंट आ गया, हाथों को आपने साफ कर लिया। अब अपने हार्ट चक्र को करेंगे, तो उसके लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हार्ट चक्र को मेरे समक्ष ले आइए, इस चक्र की सफाई कर दीजिए, इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दिया आपने। हाथों को साफ कर लिया। अब ऊर्जित करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हार्ट चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, मेरे हार्ट चक्र को बड़ा कर दीजिए, मेरा मन खुश कर दीजिए, प्रफुल्लित कर दीजिए, मेरे मन में सुख शांति स्थापित कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, और आपका चक्र ऊर्जित हो गया, जागृत हो गया और साथ में साफ भी हो गया। इसी प्रोसेस को करते करते अपने हार्ट चक्र को साफ कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। तो जो असर आपको हार्ट चक्र से, जो एडवांटेजेस, जो बेनिफिट्स आपको हार्ट चक्र अभी दे रहा है, इतने दे रहा है, वो इतने देने लगेगा जब वो जागृत हो जाएगा। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।